सारी दुनिया तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा काड़जा धड़के। सभी दोस्तों को टोरा धुन की तरफ से नमस्कार, मैं हूँ ऋषिपाल। और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं रानी तालाब पे। ये जींद की बहुत प्रसिद्ध जगह है। कभी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ तो यहाँ रानी स्नान किया करती थी। बहुत ही बढ़िया पवित्र स्थान है। और हमारे साथ जो बहन मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। उसका परिचय क्या है? किसानों की आवाज़ उठाना, किसान को हक दिलाना। और विस्तार से बहन जी बताएंगे। आइए आज आपको रूबरू करा दें। वे पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। भाई आपके भी पूरे आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। आज किस मुद्दे पे किसान इकट्ठे हो रहे हैं? भाई किसान तो देख मुद्दे तो इतने हैं जो गिनती में नहीं आ रहे। पूरी फाइल भर जाए। हमारी सरकार, ये सरकार है ना जो हमारे पे इतने कानून तो जा रही है, हमारा समझ में नहीं आ रही। रोज जब उठा नहीं नींद है तो एक कानून लागू है पावे। सोवा जब डर लग गया कि कल न कौन सा कानून तैयार मिलेगा हमारे खातर। इतने जो धान घोटाला होया था, जो किसाना की धान रुद्दी फिरी थी, 6 महीने मेहनत करके रुद्दी फिरी थी भाई बिकने के टाइम पे। रैलिया में छिड़की थी उस टाइम। प्रधान जी गुरनाम सिंह चडूणी ने बहुत दिन रात सड़कों पे एंड के ने किसाना की आवाज उठाई। और जो बाहर से व्यापार हो रहा था, यूपी बिहार से सस्ते में खरीदते थे और उरे लेके व्यापार करने लग रहे थे, उन खातर सड़कों पे दिन रात वो करया भाई। चावल भी पकड़वाए, बिगड़े उड़े चावल भी पकड़वाए, ट्रकों के ट्रक पकड़वाए, लेकिन सरकार ने सब कुछ अनदेखा कर दिया। तो चौधरी चरण सिंह कहा करते, चाहे किसी का भी राज हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, किसान हमेशा सरकार की चाकी में पिसता रहेगा। कब चाकी से पीछा छूटेगा? देखो जब किसान संसद में जाकर बैठेगा, राज्यसभा लोकसभा में बैठेगा, किसान जब पेंडा छूटेगा। नहीं तो इन्हें आज वो सरकार है तड़का हुआ सरकार, भाई सारी सरकार किसानों तो पीछे लग रही है। इलेक्शन जब होता है बड़े मुद्दे उठते हैं, मैं किसान के लिए ये करूंगा वो करूंगा। क्या किसानों को भूल जाते हैं आगे जाके? जमा इलेक्शन होते वोट पड़ते उसी टाइम भूल जाए, वोट के याद कौन करते, गिनती तो पहला भूल जाए किसानों तो। अच्छा, एक और हम देख रहे हैं किसानों की कुड़की आना, घरों के ताला लगाना। तो किसान कहाँ जाएगा आखिर में? किसान तो आवाज उठनी पड़ेगी, एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। और जो यू प्रदर्शन है नहीं, यू कर्जा माफी, धान घोटाला, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, और जो यू एक सरकार ने समझौता करके अमेरिका गले एक और तलवार लटका दी उसका विरोध में। और भाई पेंशन जो बुजुर्गों की पेंशन काटने लगे, हमारी 80,000 इनकम है, 3 दिन पास हमारी 4 लाख है। पता नहीं हमें 4 दिन में इतने अमीर कुकर हो जाए। सरकार आपको कंप्यूटर पे बैठी बैठी हमारी इनकम बढ़ाने लग रही है। इतने मुद्दे हैं भाई, गिनती को नहीं। मोदी जी ने कहा है किसानों के लिए हम ऐसी एक नई दिशा लाएंगे जिसमें किसान आराम करेगा और लाखों साल तक सुख से रहेगा। भाई मोदी ने तो ऐसा काम कर दिया, किसान गुट गुट के मनाड़ा काम। देख मैंने हूँ जमा हाथ जोड़ के आपके चैनल के मैदान है भाई, मारा तो भगवान की दात है, या थोड़ी थोड़ी जमीन अड़ी है नहीं, इसमें करके खा लेंगे। माँ में मोदी की इतना नहीं डरते, क्योंकि माँ में अपना खेत में अन्न उगा लेंगे, भैंस पैड़ लेंगे, जानवर पैड़ लेंगे, भाई हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन इस जो शहर में बैठे नहीं, उनका गला घोटा जाएगा, विदेशा का पाउडर का केमिकल का दूध वो पियाया जाएगा। लेकिन लोगों ने उठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हमारे कहते हैं गोयल मंत्री ने बयान दे दिया कि भाई किसानों को ध्यान में रखा जाएगा। अरे कृषि मंत्री भी नहीं बिठाया समझौता के टाइम पे, नु बता जिसने कृषि का ज्ञान हुआ तो बिठाए नहीं, किसान में लियो दे रही है। ये अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं भाई। अच्छा, आप देख रहे हो आज नमक का भी भाव बहुत तेज है, लेकिन जिन्स का कुछ नहीं। और जिन्स का भाव जब होता है जब किसान से चली जाती है, पहले भाव नहीं होता। पहले तो कुड़ी को भाव पिटती है जिन्स भी। भाई देख ये तो सबने बेरा है शुरू दिन तय। अरे एक चीज का भी सोना आसमान में जा रहा है। बहन जी, अभी सैनी साहब ने एक वादा कराया है, अब किसानों को एक नई दिशा दूंगा मैं। कुछ नहीं किसाना खातर दिशा, किसान तो जे किसान तो बस में चढ़ जाए नहीं, जिद भी नाक चढ़े भाई, बस में सीट भी को नहीं दिशा तो कड़े थी दिशा नहीं। कुछ नहीं किसाना खातर, किसाना तो नुआ गुट गुट के मरना है, अपने मेहनत करनी है, सड़कों पे विरोध करके अपने हक छीनने पड़ेंगे। किसान तो एक किसान मजदूर गरीब ने उठना पड़ेगा। देखिए बहन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। आप सीट पर देखोगे ये एमएलए की है, ये एमपी की है, ये मंत्री की है, लेकिन किसान किसी सीट पे नहीं लिखा।
तो किसानों की कोई सुनाई नहीं। कहीं नहीं भाई, किसाना खातर तो कहीं सीट नहीं। ये इन दरिया पे बैठे हैं किसान। ई बात ये दरिया पे किसान बैठे हैं, सरकार का खलबली मैच रही क्यों याडे भी क्यों बैठे हैं। अच्छा, एक किसान जब अपनी हक मांगता है, आवाज उठाता है, उसके लिए तो जेल में जगह है। देखो भाई, हम जेल से डरते को नहीं। जेल में जगह है तो हम जेल में जाने खातर तैयार है, लेकिन अपने हक है नहीं जो लेके हटांगे। अपनी जान न्यौछावर रखने खातर तैयार है। मैं तो 23 मार्च की पीपली में बहुत बड़ी रैली रखी जा रही है। उस दिन ऐसा फैसला होगा तो इस सरकार के भाई पैर ला देंगे, नहीं सोच ले, सब कुछ लेके गिर जाएंगे। अच्छा, एक किसान नेता ने सरकार के बहुत लट खाए हैं, जेल भरो आंदोलन चला है, जेल में गए, गुरनाम से ढूंढी थी, क्या उनकी सुनाई करेगी सरकार? क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो हम ई भी, जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, जब तक सड़कों पर होंगे। गुरनाम सिंह चडूणी अपनी जान उसने एक बात कह रखी, भाई हम जान निछावर कर देंगे किसानों, गरीब किसान मजदूर के लिए, लेकिन किसानों का हक नहीं मरने देवांगे। और वो सच्चा नेता है। मैं तो कहूँ वो जो सर छोटू राम जी ने कहा था कि ये बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान, लेकिन सर छोटू राम ने राजनीति करी थी, इलेक्शन लड़के राजनीति में अपने हाथ में किलम ली थी, किसाना के कानून खुद लिखे थे। भाई उनकी नीति पे चलना पड़ेगा, सर छोटू राम की नीति पे। सर छोटू राम का दूसरा रूप गुरनाम सिंह चडूणी है। आखिरी प्रश्न रहेगा, अनीता सुदकांड कब तक ये किसानों की आवाज उठाती रहेगी? जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी। ठीक है, बहन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरादुन के साथ जींद रानी तालाब से। जय हिंद, जय भारत। के अंदर आते हैं। भारत में 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं और अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर यानी 2250 एकड़ का मालिक है और जो बड़े किसान हैं वो 50,000 एकड़ के मालिक भी हैं। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना ज़्यादा है, अमेरिका की आबादी भारत से 4 गुना कम है।